Hello everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel, and today I am going to discuss about BPSC Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer पेपर सेकंड एंड क्लास थर्ड। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें और जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं उनके साथ साथ आंसर देते जाइएगा। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्विज ऑफ द डे के। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। आप सभी अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नगर पालिका के ठोस कचरे को उच्च तापमान पर जलाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है भस्मीकरण, ऑप्शन बी है खाद बनाना, ऑप्शन सी है भूमि भराव, ऑप्शन डी है कतरन, ऑप्शन ई है कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, भस्मीकरण इसे बोला जाता है। Incineration is the most sanitary method of disposal of municipal solid waste, and solid waste should have a high calorific value। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी सामग्री विशेष कार्बन रसायन वाली सामग्री को जलाया जाता है और उसके बड़े भाग को राख में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? भस्मीकरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? ऑप्शन ए है पॉलीथीन बैग, ऑप्शन बी है सिंथेटिक फाइबर, ऑप्शन सी है खाद्य अपशिष्ट, ऑप्शन डी है कागज। आप यहाँ पर ऑप्शन डी में कागज की जगह प्लास्टिक कीजिए, एंड ऑप्शन ई है कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी, खाद्य अपशिष्ट यानी कि फूड वेस्ट। एंड फूड वेस्ट जो है वो क्या होते हैं? वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, और जो पॉलीथीन बैग है, सिंथेटिक फाइबर है एंड प्लास्टिक आर नॉट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नगर पालिका के ठोस कचरे के निपटान की किस विधि में कचरे को मिट्टी में डाला जाता है? इन विच मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट द वेस्ट इज डंप इन द सॉइल? ऑप्शन ए है भस्मीकरण, ऑप्शन बी है खाद बनाना यानी कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी है भूमि भराव लैंड फिलिंग, ऑप्शन डी है कतरन यानी कि श्रेडिंग, ऑप्शन ई है कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर इज सी, भूमि भराव यानी कि लैंड फिलिंग जो है, लैंड फिलिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का क्या होता है? डंप इन द सॉइल। एंड लैंड फिलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अंडर द सॉइल। इट इज़ यूजुअली डन इन द लो लेइंग एरियाज टू प्रिवेंट अनहाइजीनिक कंडीशन, यानी कि आमतौर पर निचले इलाकों में अनहाइजीनिक स्थितियों को रोकने के लिए ये किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूमि भराव द्वारा कचरे के निपटान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय लैंड फिलिंग? ऑप्शन ए है किफ़ायती तरीका है, ऑप्शन बी है निचले इलाकों में पसंद किया जाता है, ऑप्शन सी है दुर्गंध युक्त गैसें उत्पन्न नहीं होती, ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार के कचरे को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ई है कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी, दुर्गंध युक्त गैसें उत्पन्न नहीं होती, बिकॉज लैंडफिल गैस आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डंपिंग ऑफ वेस्ट, दे आर फॉल स्मेल एंड क्रिएटिंग अनहाइजीनिक कंडीशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट में उत्पन्न राख का घनत्व डैश है। द डेंसिटी ऑफ एश प्रोड्यूस इन द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज डैश। ऑप्शन ए है 100 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऑप्शन बी है 450 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऑप्शन सी है 700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऑप्शन डी है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एंड ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी, 700 किलोग्राम per cubic meter. The range of density of ash produced
from the municipal solid waste is 700 to 8500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 700 किलोग्राम से लेकर 850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंचुए द्वारा जैव न्यूनीकरण ठोस अपशिष्ट के अपघटन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट बाय अर्थवॉर्म इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है भूमि भरण यानी लैंड फिलिंग, ऑप्शन बी है छोटे टुकड़े करना, ऑप्शन सी है वर्मी कंपोस्टिंग, ऑप्शन डी है खाद बनाना, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी, वर्मी कंपोस्टिंग। एंड इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें स्मेल नहीं होती और मक्खी मच्छर नहीं बैठते और जो एनवायरनमेंट रहता है वो क्लीन रहता है। एंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोसेस यूजिंग वेरियस स्पीसीज वर्म, स्पीसीज लाइक वर्म एंड यूजुअली जो रेड विगलर्स होते हैं, वाइट वर्म होते हैं एंड अदर अर्थ वर्म टू क्रिएट अ मिक्सचर ऑफ डीकम्पोजिंग वेजिटेबल ऑफ फूड वेस्ट and rearing of जो worms for this purpose is called vermiculture. And next question is, कपास मिलों में उत्पादित अपशिष्ट डैश है। द वेस्ट प्रोड्यूस इन कॉटन मिल्स आर। ऑप्शन ए है नगद ठोस अपशिष्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन बी है गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऑप्शन सी है खतरनाक अपशिष्ट हैजार्डियस वेस्ट, ऑप्शन डी है गैर खतरनाक अपशिष्ट, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी, गैर खतरनाक अपशिष्ट। द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉटन मिल्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड आर नॉन हैजार्डियस, यानी कि खतरनाक नहीं है। और इसमें से जो वेस्ट होते हैं वो क्या होता है, कपड़ा हो सकता है, थ्रेड हो सकता है या कोई पार्टिकल हो सकता है थ्रेड का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि भरण की विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड फिलिंग मेथड। ऑप्शन ए है बेंगलोर विधि, ऑप्शन बी है क्षेत्र विधि यानी एरिया मेथड, ऑप्शन सी है अवसाद विधि यानी कि डिप्रेशन मेथड, ऑप्शन डी है ट्रेंच विधि एंड ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, Bangalore विधि, because Bangalore method is a method of composting whereas area depression and trench method are the land filling method। और जो बेंगलोर मेथड है वो क्या है, वो खाद बनाने की विधि है, जबकि जो क्षेत्र विधि है, अवसाद विधि है या फिर ट्रेंच विधि है वो क्या है, वो लैंड फिलिंग मेथड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश एक तरल है जो ठोस अपशिष्ट से होकर गुजरता है और उसमें से निलंबित अशुद्धियों को निकालता है। एंड डैश इज अ लिक्विड द पासिस थ्रू सॉलिड वेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट। ऑप्शन ए है लीचे, ऑप्शन बी है कीचड़ यानी कि स्लज, ऑप्शन सी है आसुत जल, ऑप्शन डी है नगर अपशिष्ट यानी कि म्यूनिसिपल वेस्ट, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, लीचे। एंड आंसर इज ए, लीचे। एंड इट कैन बी मिनिमाइज बाय यूज ऑफ क्ले लाइंस, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संघटक पानी में घुल जाते हैं और रिसते हुए पानी के साथ मिट्टी में से होकर जो लो लेवल है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, लीचे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ऑप्शन है रेडियो धर्मी पदार्थ यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, ऑप्शन बी है राख यानी एसिड, ऑप्शन सी है खाद्य अपशिष्ट फूड वेस्ट, ऑप्शन डी है रद्दी माल यानी रबिश, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज ए, रेडियोधर्मी पदार्थ यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर इंडस्ट्रियल वेस्ट, और ये क्या होते हैं, हैजार्डियस होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज वेस्ट इज टाइप ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव मटेरियल्स।
result of many activities including nuclear medicine and nuclear research, nuclear power generation and rare earth mining and nuclear weapons processing। मतलब ये सब कहाँ से निकल सकते हैं, इन सब जगह से, जैसे न्यूक्लियर जो वेपन बनाते हैं उस प्रोसेस से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा विघटित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है रेडियोधर्मी पदार्थ, ऑप्शन बी है राख, ऑप्शन सी है खाद्य अपशिष्ट, ऑप्शन डी है रद्दी माल, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी, खाद्य अपशिष्ट। फूड वेस्ट कैन बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एज दे आर बायोडिग्रेडेबल and as is rubbish are non biodegradable। and next question is, डैश नगर पालिका के ठोस कचरे को काटना और फाड़ना है। डैश इज द कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ऑप्शन ए है भूमि भरण लैंडफिलिंग, ऑप्शन बी है छोटे टुकड़े करना श्रेडिंग, ऑप्शन सी है चूर्णीकरण यानी कि पल्वराइजेशन, ऑप्शन डी है खाद बनाना कंपोस्टिंग, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी, छोटे टुकड़े करना। एंड कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड देन इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश नगर पालिका के ठोस कचरे को कुचलने और पीसने का कार्य है। डैश इज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ऑप्शन ए है भूमि भरण लैंडफिल एंड ऑप्शन बी है छोटे टुकड़े करना, ऑप्शन सी है चूर्णीकरण, ऑप्शन डी है खाद बनाना यानी कंपोस्टिंग, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर इज सी, पल्वराइजेशन यानी कि चूर्णीकरण। एंड इट चेंजेस द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाय 40%, यानी कि कितनी कम हो सकती है इसकी वॉल्यूम, 40% तक कम हो सकती है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खाद बनाने की किस विधि में अवायवीय कचरे का अपघटन होता है? इन विच मेथड ऑफ कंपोस्टिंग डिकम्पोजन ऑफ एन एरोबिक वेस्ट टेक प्लेस। ऑप्शन ए है भारतीय विधि इंडियन मेथड, ऑप्शन बी है अवसाद विधि डिप्रेशन मेथड, ऑप्शन सी है बेंगलोर विधि, ऑप्शन डी है खाई विधि यानी ट्रेंच मेथड, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी, बेंगलोर विधि यानी कि बेंगलोर मेथड। इट इज़ बेटर देन इंदौर मेथड। और जो इंदौर मेथड है वो खाद बनाने के लिए, इस मेथड में ऑर्गेनिक वेस्ट को, मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको बता देती हूँ। इंदौर मेथड में खाद बनाने में ऑर्गेनिक वेस्ट को पशुशाला में बिस्तर के रूप में यानी कि काफ़ी दूर तक इसे फैला दिया जाता है। एंड बेंगलोर मेथड में खाद बनाने में 25 सेंटीमीटर मोटे सूखे वेस्ट को एक गड्ढे में फैला दिया जाता है और गोबर का गाढ़ा घोल पानी में मिक्स करके छिड़का जाता है। तो ये क्या होता है? ये बेंगलोर मेथड होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान की जैविक विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? ऑप्शन ए है लैंडफिल, ऑप्शन बी है श्रेडिंग, ऑप्शन सी है चूर्णीकरण, ऑप्शन डी है खाद बनाना यानी कंपोस्टिंग, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी, खाद बनाना यानी कि कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इज biological method and municipal solid waste under aerobic and anaerobic condition it result in the production of humus। और इसका जो यूज़ होता है वो बहुत कम टाइम में लैंड की फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देता है, यानी कि बहुत कम टाइम लगता है जिससे लैंड की फर्टिलिटी पावर भी बढ़ जाती है। एरोबिक और एरोबिक मेथड में क्या डिफरेंस है? जो एरोबिक मेथड है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एरोबिक मेथड में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा अवांछनीय और अपशिष्ट पदार्थ न तो गैस है और न ही
तरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिजायरेबल एंड वेस्ट मटेरियल इज नाइदर गैस एंड नॉन लिक्विड। ऑप्शन ए है वाटर वेस्ट, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है लिक्विड वेस्ट, ऑप्शन डी है सॉलिड वेस्ट एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। Answer is D, solid waste. Because solid waste like meal scrap, waste food, sewage and animals manure are unwanted waste material that is not in gas or liquid state. And next question is, निम्नलिखित में से किसे खतरनाक कचरे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैटेगराइज एज अ हैजार्डियस वेस्ट। ऑप्शन ए है कचरा यानी कि गार्बेज, ऑप्शन बी है उद्योग अपशिष्ट इंडस्ट्री वेस्ट, ऑप्शन सी है हॉस्पिटल वेस्ट, ऑप्शन डी है लेबोरेटरी वेस्ट, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, गार्बेज यानी कचरा। बिकॉज जो गार्बेज है ये आमतौर पर खाना पकाने के दौरान उत्पादित कचरे को खतरनाक वेस्ट नहीं बोल सकते। एंड जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, लेबोरेटरी वेस्ट है, कंटेन्स बायो हैजार्डियस, क्योंकि इनमें हार्मफुल केमिकल होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑप्शन ए है सीवेज स्लज यानी कि सीवेज कीचड़, ऑप्शन बी है लिक्विड क्रिस्टलाइन यानी कि तरल क्रिस्टलीय, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, ऑप्शन डी है अर्ध क्रिस्टलीय सेमी क्रिस्टलाइन एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, सीवेज कीचड़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वर्ष में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नया नियम जारी किया गया। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी है 2020, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2002 एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी, 2016। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ पर बना है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बीइंग बिल्ट। ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है हिसार, ऑप्शन डी है सूरत, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, नोएडा। नोएडा में बना है भारत का पहला शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन एरिया बीइंग डेवलप। ऑप्शन ए है मसूरी, ऑप्शन बी है रानीखेत, ऑप्शन सी है पिंजौर, ऑप्शन डी है ऊटी, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। आंसर इज बी, रानीखेत उत्तराखंड में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट के गलत प्रबंधन का परिणाम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ मिस हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। ऑप्शन ए है गंध, ऑप्शन बी है चीनी हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन सी है फायर, ऑप्शन डी है पेचिस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी, चीनी हाइड्रोलिसिस। बिकॉज शुगर हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज नॉट अ result of mismanagement of solid waste and mishandling of solid waste can lead to fire from ashes, क्योंकि राख से आग लग सकती है और बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं और कचरे के सड़ने से स्मेल आती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन दृश्य प्रदूषण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल पोल्यूशन। ऑप्शन ए है कचरे के ढेर की अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी है चिपकने के साथ मैशिंग यानी कि मैशिंग विद एडहेसिव, ऑप्शन सी है फाइबर के साथ मैशिंग, ऑप्शन डी है फूल, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर।
आंसर इज ए, कचरे के ढेर की अंतर्दृष्टि, यानी कि किसी भी शहर की जो ब्यूटी है उसको ठेस पहुंचाने वाले क्या होते हैं, कचरे के ढेर जो हमें दूर दूर से दिखाई देते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग अपशिष्ट निपटान के लिए नहीं किया जाता। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर वेस्ट डिस्पोजल। ऑप्शन ए है डंपिंग, ऑप्शन बी है गैसिफिकेशन, ऑप्शन सी है इंसिनरेशन, ऑप्शन डी है ओपन सी डिस्पोजल, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी, खुला समुद्र निपटान यानी कि ओपन सी डिस्पोजल, बिकॉज ओपन सी डिस्पोजल मेथड इज़ यूज फॉर डिस्पोजिंग वेस्ट, यानी कि बहुत सारे, इसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे इक्वेटिक एनिमल्स प्रभावित हो सकते हैं अगर हम जो वेस्ट है वो कहाँ पर डालते हैं, वो सी एरिया में। एज वेल डंपिंग इज़ डन इन द लो लेइंग एरियाज, गैसिफिकेशन एंड इंसिनरेशन इज द, मतलब इनसे जो है पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, बट अगर जो ओपन सी डिस्पोजल है उससे जो इक्वेटिक एनिमल होते हैं वो बहुत टाइम तक प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ को नीचा करता है जिससे पदार्थ को पर्यावरण में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 आई थिंक स्किप, यस। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में बायोगैस की प्राकृतिक रिहाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल रिलीज ऑफ बायोगैस इन द एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए है जैव भू रासायनिक चक्र, बायोकेमिकल साइकिल, ऑप्शन बी है पर्यावरण प्रदूषण एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ऑप्शन सी है वन रोपण एफोरेस्टेशन, ऑप्शन डी है वनों की कटाई यानी कि डिफोरेस्टेशन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। आपको जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पहले समझना है, देन उसका आंसर देना है। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर इज ए, जैव भू रासायनिक चक्कर, यानी कि द नेचुरल रिलीज ऑफ बायोगैस इन एनवायरमेंट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेथेनोजेंस, एंड मेथेनोजेंस लीड्स इज अ क्रूशियल फॉर बायोकेमिकल साइकिल। और जबकि जो एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, एफोरेस्टेशन होता है और डिफोरेस्टेशन होता है, इसका कारण क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये सब होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ को नीचा करता है जिससे पदार्थ को पर्यावरण में स्थानांतरित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर देयर बाय द ट्रांसफर द मैटर टू द एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए है मिथेनोगेंस, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है मीथेन, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। Answer is A, methanogens, because degrade the organic matter and under anaerobic condition producing the natural biogas. And next question is, निम्नलिखित में से कौन सा ताप भस्मक के लिए इष्टतम है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज ऑप्टिमम फॉर द इंसिनरेटर्स। ऑप्शन ए है 900 to 1100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 100 to 110 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 90 to 100 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 100 to 11,000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, 900 to 1100 डिग्री सेल्सियस। 900 to 1100 डिग्री सेल्सियस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, और अगर इस टेम्परेचर से अप एंड डाउन होता है वुडन रिजल्ट इन गुड, यानी कि अच्छे रिजल्ट नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठोस अपशिष्ट खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन समृद्ध ऊपरी मिट्टी जैसा दिखता है। ऑप्शन ए है ह्यूम्स, ऑप्शन बी है बेडरॉक, ऑप्शन सी है उप मिट्टी यानी सबसोइल, ऑप्शन डी है अपक्षित चट्टान, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर।
आंसर इज ए, ह्यूम्स। बिकॉज मिट्टी की जो टॉप लेयर में जो डार्क सब्सटेंसेस और जो पीट जैसा दिखता है, पीट जैसा क्या दिखता है, पाउडर दिखता है, वो क्या होते हैं, ह्यूम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैटरी कचरे का कुप्रबंधन हानिकारक क्यों हो सकता है? वाई मिस मैनेजमेंट ऑफ बैटरी वेस्ट कैन बी हार्मफुल? ऑप्शन ए है बनावट यानी टेक्सचर, ऑप्शन बी है भारी धातु यानी हैवी मेटल, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है गंध, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी, भारी धातु यानी कि हैवी मेटल। बिकॉज बैटरी रिसाइकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कंटेन्स हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड एंड मर्करी, जो एनवायरनमेंट के संपर्क में आने पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धातु का पुनर्चक्रण अधिक लागत प्रभावी है क्यों? वाई रिसाइकलिंग मेटल इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव? ऑप्शन ए है धातु का निष्कर्षण बढ़ जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इंक्रीज, ऑप्शन बी है परिचालन लागत बढ़ाता है, इंक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑप्शन सी है परिचालन लागत को कम करता है, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑप्शन डी है गंध कम कर देता है, रिड्यूस ओडोर, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी, परिचालन लागत को कम करता है, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिकॉज रिसाइकलिंग ऑफ मेटल हाईली रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द इंडस्ट्री कॉस्ट, और क्योंकि जो लागत है वो इसकी वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंड एनर्जी कंजम्पशन इज ऑल्सो रिड्यूस। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक सभी बच्चों ने उसका आंसर दिया होगा, तो आप सभी अपना आंसर उसमें चेक कर लीजिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ क्लास थर्ड एंड पेपर सेकंड। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम को और ज़्यादा इजी बना सकूं। और जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जीके बाय गुरजीत मैम के, जहाँ पर आपको जो PDF है सभी वीडियोज़ की वो फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इंदौर।